हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज है संडे और आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आ गए हैं प्रैक्टिकली क्लास, जो कि हमारा जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम थ्योरिकल लेकर के आते हैं, तो संडे के टाइम हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रैक्टिकली प्रोसेस से कंप्लीट जानकारी दिया जाए कि हम किस तरह से फ़ोन को वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछला जो हमारा प्रैक्टिकल क्लास था वो आया हुआ था सैमसंग फ्लैशिंग के ऊपर, जिसमें कि हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी थी कि हम सैमसंग के फ़ोन को किस तरह से फ्लैश कर सकते हैं। आज का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये होने वाला है नोकिया फ्लैशिंग के ऊपर, जो कि हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं नोकिया फ्लैशिंग के ऊपर। तो ये जो क्लास है दोस्तों, ये आया हुआ था 7/12/2021 को एक क्लास आया हुआ था, जिसमें कि हमने आपको, हालांकि इसका जो है सो आपको दोस्तों बेसिक की जो क्लास की जो वीडियोज थी उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एज ए स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के दोस्तों बेसिक को वॉच करो, फिर जाकर के आप प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि नोकिया स्मार्टफोन फ्लैश ओएसटी फ्लैश टूल प्रोसेस, जैसा कि हम लोगों को पता है दोस्तों कि नोकिया फोन का जो फ्लैशिंग करते हैं वो ऑफिशियली प्रोसेस जो होता है वो उसका एंड्रॉयड फोन्स के लिए ओएसटी फ्लैश टूल है। तो ओएसटी फ्लैश टूल के प्रोसेस से हम कैसे फ्लैश कर सकते हैं नोकिया के फोन को, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नोकिया फोन फ्लैश करने के लिए नोकिया का यूएसबी ड्राइवर होना चाहिए, सेम वर्जन या लेटेस्ट वर्जन का एनवीओ फ्लैश फाइल होना चाहिए, या तो सेम वर्जन होना चाहिए या लेटेस्ट वर्जन, और ओएसटी टूल होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे तो पहला आता है कि ओएसटी टूल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ओएसटी टूल, तो ओएसटी टूल को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको ऐसे ही सिंपल सी भाषा में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले सर्च किया था ओएसटी टूल। तो जैसे ही सर्च किया सबसे पहले वेबसाइट मिला, तो हमने जाकर के इस वेबसाइट के थ्रू इसको डाउनलोड किया। उसके बाद में दोस्तों हमने सर्च किया यहाँ पे नोकिया यूएसबी ड्राइवर, जिसके लिए नोकिया की कनेक्टिविटी ड्राइवर सबसे पहले मिल रही है। इसको जाकर के हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा, हमें सर्च करना है और हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, और तीसरा जो था दोस्तों, ये देख सकते हैं कि एनवीओ फ्रॉमवेयर, तो एनवीओ फ्लैश फाइल भी आपको डाउनलोड करना है। देख सकते हैं काफ़ी वेबसाइट मिलेंगे जहाँ पे कि आपको एनवीओ फ्लैश फाइल, हमने ऐसे ही सर्च किया है, आप अपना मॉडल के हिसाब से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि नोकिया फ़ोन को फ्लैश करने के लिए नोकिया का यूएसबी ड्राइवर, सेम वर्जन या लेटेस्ट वर्जन का एनवीओ फ्लैश फाइल और ओएसटी फ्लैश टूल होना चाहिए। तो प्रोसेस क्या होगा दोस्तों इसका, तो प्रोसेस होगा कि सबसे पहले हमें नोकिया यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे और ओएसटी टूल को भी इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको नोकिया का जो यूएसबी ड्राइवर है ऑलरेडी इंस्टॉलेड है, पहले से अगर इंस्टॉल है तो आपको इंस्टॉल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो जाकर के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओएसटी फ्लैश टूल को इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं इसको हमने डाउनलोड किया है और इसका वर्जन है ओएसटी टूल का वर्जन 6.3.7। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस दिया गया है और ये रहा आपका ड्राइवर्स। ठीक है ना, चाहो तो आपको ओएसटी टूल्स के अंदर में भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स मिल जाएंगे। तो आपको ये तीनों के तीनों ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये जो ड्राइवर्स है इसको आपको इंस्टॉल पहले कर लेना है। ये जो तीनों ड्राइवर देख सकते हो यहाँ पे होगा और आपको मिलेगा एक लॉन्चर। तो लॉन्चर पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे काफी सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसको इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पे आपको एक लॉन्चर करके है, तो आपको लॉन्चर पे क्लिक करना है और लॉन्चर पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना होता है जब तक कि हमारा लॉन्चर ओपन नहीं हो जाए। तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यस का मैसेज मिल रहा है। यस पे हम क्लिक करते हैं दोस्तों और थोड़ा सा टाइम वेट करके देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हो सकता है दोस्तों कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि ओएसटी टूल को हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये स्किप दिस इंस्टॉल। सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है फोल्डर को, उसके बाद में हम देखते हैं ओपन करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो देखेंगे कि हमें क्या करना है। वही चीज़ ओएसटी टूल को हमें यहाँ पे देख सकते हैं ये हो चुका है दोस्तों। तो लॉन्चर पे हम क्लिक करके और चेक करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि होता है दोस्तों कभी कभी एज
आपका काफी सारा ऐसा टूल्स होता है जो कि आपको वर्क नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टूल्स को यहाँ पे बता रहा है कि ये टूल को यूज करने के लिए हमारे पास में जो नेट फर्मवेयर जो कुछ विंडोज के जो फाइल होते हैं वो यहाँ पे ये डिमांड कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, सर्चिंग करते हैं और देखते हैं कि ये सर्च ले रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपके पास में अगर विंडोज की प्रॉब्लम है तो भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम इस चीज को आप लोग अपने अपने हिसाब से, यहाँ पे हो सकता है विंडोज के में कुछ इश्यूज हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आप ड्राइवर देख सकते हो, ड्राइवर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम जब तक सर्च हो रहा है उस टाइम में हम आपको कुछ नोटिस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसकी टूल है फ्लैशिंग प्रोसेस, यहाँ पे देखोगे फ्लैशिंग, ठीक है, OST टूल फ्लैशिंग। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इमेजेस में और आपको हम यहाँ से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही OST टूल को ओपन करोगे दोस्तों तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे OST टूल को ओपन करके आपको सबसे पहले वहाँ पे लॉगिन करना होगा, आईडी और पासवर्ड आपको लॉगिन करना होगा। देख सकते हो आपको कुछ इस तरह का जो है सो इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे आपको अकाउंट और पासवर्ड के साथ में आपको जो है सो इसको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का, लॉगिन करने के बाद में ओके करोगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा, जो कि हमने आपको यहाँ पे भी बताया है कि क्या करना है दोस्तों कि OST टूल को इंस्टॉल कर ओपन करेंगे। तो ओपन करके जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसको हमें लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों 3 डॉट्स करके, इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया है कि आपको क्या करना है कि ब्राउजर जो 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक कर एनवीओ फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या दिया गया। जैसे ही हम यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा फोन हो इस पे क्लिक करेंगे तो हमें लोकेशन देना होगा, डेस्कटॉप, C ड्राइव, D ड्राइव, जहाँ पे भी आपने फोन को, जिस फोल्डर में आपने फ्लैश फाइल को रखा है, एनवीओ फ्लैश फाइल को, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे पास में इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें ये जो अपडेट ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको नॉर्मल डाउनलोड या इमरजेंसी जो आपको अपने हिसाब से है। अगर आपको दोस्तों कुछ नहीं, मैं अपने फ्लैशिंग के दौरान आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ इरेज FRP को चेक का निशान लगा लेना है और उसके बाद में इरेज यूजर डेटा को भी आपका चेक का निशान लगा करके आपको जो है सो बाकी सबसे आपका जो है सो चेक का निशान को एज ए अनचेक कर देना है, ठीक है। FRP अगर रिमूव करना है तो इरेज FRP और यूजर डेटा के साथ में नॉर्मल डाउनलोड, 3 ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जिसपे आपको चेक का निशान लगा होना चाहिए। और उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। लेकिन नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आपको कुछ चीज को नोटिस करना होगा। तो क्लिक कर एनवीओ फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपडेट ऑप्शन में नॉर्मल डाउनलोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिखा रहा है नॉर्मल डाउनलोड, तो ये नॉर्मल डाउनलोड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको FRP भी रिमूव करना है साथ साथ तो FRP को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यूजर डेटा को इरेज करना है तो यूजर डेटा को भी लेकर के आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम करने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, और नॉर्मल डाउनलोड को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर फोन को फ्लैश मोड यानी डाउनलोड मोड में PC लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। यानी फोन को क्या करना है दोस्तों हमें, तो डाउनलोड मोड में PC या लैपटॉप जो भी हम यूज कर रहे हैं उससे हमें फोन को कनेक्ट करना है। तो जैसे ही हम फोन को कनेक्ट करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैशिंग लेना जो है सो दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा और कुछ समय लगेगा हमें अंदर प्रोसेस होने में। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि जैसे ही हमारा फ्लैशिंग लेना स्टार्ट होगा कुछ टाइम लेगा और उसके बाद में हमारा फ्लैशिंग जो है कुछ इस तरह से हमारा प्रोसेस जो हो रहा होता है, देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा प्रोसेस उस दौरान हो सकता है। फोन कई बार रिबूट होता है, लेकिन ऑटोमेटिक आपका जो फोन है वो फिर से फ्लैश मोड में आकर के, क्योंकि कई सारे टाइम में जो फाइल जो राइट होते हैं वो अलग अलग प्रोसेस में होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऑटो मोड पे, ऑटोमेटिक मोड पे जो है सो वो अपने हिसाब से फोन में के अंदर में जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश मोड यानी डाउनलोड मोड में PC या लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे।
नोकिया फोन को डाउनलोड मोड में लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए दोस्तों कि फोन को स्विच ऑफ मोड में, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, देखिए नोकिया फोन का डाउनलोड मोड का प्रोसेस अलग अलग भी है, ठीक है। कभी कभी होता है कि आपका ये वॉल्यूम डाउन प्रेस करके आप जो है सो फोन को डाउनलोड मोड में ला सकते हो स्विच ऑफ कंडीशन में। कभी कभी होगा कि आप वॉल्यूम आपको प्रेस करके, यानी फोन को स्विच ऑफ मोड में वॉल्यूम आपको प्रेस करना है और उसके बाद में आप जो है सो डाउनलोड मोड में उसको ला सकते हो। तो इस तरह से आप जो है सो फोन को डाउनलोड मोड में ला सकते हो, और डाउनलोड मोड में जैसे ही फोन आपका आएगा यूएसबी कनेक्ट होगा तो आपका फ्लैशिंग जो है वहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप देख सकते हैं कि आपका दो तरीका है फोन को, और कभी कभी हो सकता है दोस्तों कि आपको तीसरा प्रोसेस का भी यूज करना पड़ जाए, जैसे कि स्विच ऑफ फोन, प्रेस वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड कनेक्ट यूएसबी केबल। तो कुछ फोन ऐसे भी होते हैं दोस्तों, लेकिन आप जैसे ही वहां पे नोटिस करोगे, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं कि आपको डिवाइस मैनेजर को ओपन रखना है दोस्तों, और डिवाइस मैनेजर को जैसे ही ओपन रखते हो और आपका फोन अगर डाउनलोड मोड में कनेक्ट होता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे कनेक्ट का मिलेगा। यहाँ पे आप आसानी से चेक कर सकते हो कि आपका फोन यहाँ पे कनेक्ट है या नहीं। आपको एडीबी का ड्राइवर शो करेगा और उस प्रोसेस में ही आप फोन को एनवीओ फ्लैश टूल से फ्लैश कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों तीनों के तीनों प्रोसेस, या तो आपका वॉल्यूम डाउन से डाउनलोड मोड आएगा, या तो वॉल्यूम अप से आएगा, या तो आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन तीनों को दोनों को यूज करना पड़ सकता है। तो आपका जो है सो, और ओएसटी फ्लैश टूल में नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओएसटी फ्लैश टूल में दोस्तों हमें नेक्स्ट का ऑप्शन जो देखने को मिलता रहता है, इस तरह से नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे दोस्तों देख सकते हैं कि कनेक्ट करेंगे ओएसटी फ्लैश टूल में, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए तो फोन हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑटो रीस्टार्ट होगा, मतलब ऑटोमेटिक ऑटो मोड में रीस्टार्ट हो जाएगा। और फोन का जो सॉफ्टवेयर, जिस प्रॉब्लम के लिए हमने फोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, फ्लैश किया था, उसकी जो प्रॉब्लम होगी, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, उसका प्रॉब्लम जो है वहां से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नोट है दोस्तों, उसको हम थोड़ा सा गौर करेंगे। तो नोट क्या है कि ओएसटी टूल प्रोसेस में हम नोकिया, एमटीके, क्वालकॉम या एसपीडी सीपीयू है फ्लैश कर सकते हैं। मतलब ओएसटी टूल प्रोसेस में, जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि फोन को हम कई टाइप से, एक ब्रांड लेवल पे प्रोसेस करते हैं फ्लैशिंग के लिए, और एक होता है जो सीपीयू लेवल पे हम प्रोसेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है जिसको हम ब्रांड लेवल पे करते हैं उसमें सीपीयू नहीं लगे होते हैं, सीपीयू होते हैं दोस्तों, और उसमें भी ज्यादातर काफी सारे ऐसे हैंडसेट होते हैं जिसमें एमटीके, क्वालकॉम या एसपीडी का सीपीयू आपको देखने को मिलेगा। नोकिया के काफी सारे डिवाइसेज में आपको इसी लेवल के सीपीयू देखने को मिलेंगे, या तो एमटीके या क्वालकॉम है या एसपीडी का सीपीयू है, खास करके स्मार्टफोन के अंदर। तो आपको क्या होता है कि किसी भी टाइप का सीपीयू हो दोस्तों, चाहे वो एमटीके हो, क्वालकॉम हो या एसपीडी हो, हम उसको फ्लैश कर सकते हैं नोकिया के ओएसटी टूल से। ऐसा नहीं है कि एमटीके है तो हमें अलग टूल की जरूरत पड़ेगी, क्वालकॉम है तो अलग टूल की, एसपीडी है तो अलग टूल की। अगर हम ओएसटी टूल का यूज कर रहे हैं तो ओएसटी टूल से हम, ये नोकिया के लिए ऑफिशियली टूल है दोस्तों, इसमें एमटीके हो, क्वालकॉम हो या एसपीडी हो, किसी का भी हम यूज कर सकते हैं, तो फ्लैश कर सकते हैं। और नोकिया फ्लैशिंग के लिए सेफ ऑफिशियली प्रोसेस है। ये ओएसटी टूल जो है दोस्तों ऐसा है कि ये नोकिया के लिए हमारा सेफ प्रोसेस है, क्योंकि देखते हैं दोस्तों जब भी हम नोकिया को एमटीके मोड पे भी काफी सारे फोन को फ्लैश करते हैं, लेकिन फ्लैश करने के लिए क्या होता है कि हमारा फोन, जब भी हम फ्लैश करते हैं एमटीके मोड पे, तो हमारा फोन जब एसपी फ्लैश टूल के जरिए करते हैं तो एक डेड कंडीशन में फ्लैश होता है, यानी डेड कंडीशन में होता है उस टाइम में हमारा फोन, और वहां पे ब्रिक करने के चांसेस होते हैं, चाहे हम एमटीके मोड में करें, क्वालकॉम प्रोसेस से करें या एसपीडी प्रोसेस से करें। लेकिन अगर हम ओएसटी प्रोसेस से करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे ब्रिक करने का या डेड होने का चांस नहीं होता है। तो ये तो हो गया हमारा कि हम किस किस टाइप के फोन्स का उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे नोट्स दिया था। इसके अलावा है टिप्स है दोस्तों, जो कि हम हर क्लास के दौरान देते हैं, कि अगर हमें इस प्रोसेस को, नोकिया को फ्लैशिंग कर रहे हैं ओएसटी टूल के दौरान, और हमें इस प्रोसेस को करने के दौरान किसी भी तरह का एरर मिले, तो उसको हम क्या करेंगे, यही चीज है यहाँ पे, कि इंस्टॉल करने के दौरान या फोन को फ्लैश मोड में या डाउनलोड मोड में या टूल को इंस्टॉल में किसी भी तरह का अगर हमें एरर मिल रहा है, किसी भी तरह का, आप इस चीज को नोटिस करोगे,
तो हम उस तरह के एरर को यहाँ पे सर्च करेंगे। अब ये इंस्टॉलेशन ले रहा है, अगर ये इंस्टॉलेशन में फेल्ड हुआ या कुछ हुआ, जैसे कि हम टूल इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है, या ओपन कर रहे थे, तो वहां पे कुछ प्रोसेस आया जिसको हमने फॉलो किया। अब यहाँ पे भी अगर किसी तरह का एरर ले रहा है तो हम उस एरर को क्या करेंगे, एज अ गूगल पे जा करके हम उस तरह के एरर को सर्च करेंगे, ठीक है, कि OST टूल, अब मान लीजिए इंस्टॉलिंग में प्रॉब्लम, ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, OST टूल प्रॉब्लम, यहाँ पे हम प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम है किस लेवल का, ठीक है, प्रॉब्लम में एरर क्या दे रहा है, सो भी आपको यहाँ पे नोटिस करना है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमें ऐसा कुछ एरर मिला नहीं है, ये तो अभी इंस्टॉल ही ले रहा है। तो आपको सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि एरर मिल किस चीज का रहा है, आप उस एरर को यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नोकिया का OST टूल का फ्लैशिंग प्रोसेस था, जिसके बारे में कि हमने आपको गाइडलाइन दी। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा जो दूसरा जो क्लास था वो था हमारा नोकिया स्क्रीन अनलॉक के ऊपर। तो नोकिया स्क्रीन अनलॉक के ऊपर में जो हमने दोस्तों क्लास दिया था, उसका एक्चुअली क्या हुआ कि नोट्स जो है सो दोस्तों उसका थोड़ा सा मिस हो गया किसी रीजन के वजह से। तो हम आपको उसका, हमारे पास में वीडियो ऑलरेडी क्रिएट बना हुआ है चैनल्स के ऊपर में, तो हम उसके हिसाब से आपको हम कुछ जानकारी दे रहे हैं कि आप किस तरह से नोकिया के स्क्रीन का अनलॉकिंग जो करते हैं उसका प्रैक्टिकली कैसे हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जब भी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे हम स्किप कर लेते हैं दोस्तों, हम आ जाते हैं आपको डायरेक्ट हम नोट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों हमें आपको बस समझाना है, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो नोट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम डायरेक्टली नोट्स पे आ जाते हैं दोस्तों और देखते हैं 8/12/2021 का जो दोस्तों हमारा जो क्लास आया था, तो उसमें आप देख सकते हो कि क्लास आया था नोकिया स्मार्टफोन स्क्रीन लॉक के ऊपर में, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि पिन, पासवर्ड और पैटर्न, फिंगर और फेस लॉक आपका इंक्लूड होता है स्क्रीन लॉक में। तो यहाँ पे क्या है कि नोकिया स्मार्टफोन को हम 3 टैब से स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो होता है दोस्तों हार्ड रीसेट, जो कि जनरली हम काफी सारे ऐसे हैंडसेट होते हैं जिसको दोस्तों हार्ड रीसेट के माध्यम से हम स्क्रीन अनलॉक रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला है हार्ड रीसेट। तो बहुत ऐसे फोन है दोस्तों जो आपका हार्ड रीसेट हो जाता है नोकिया के अंदर में, तो काफी ऐसे फोन्स मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे फोन्स हो दोस्तों जिसको कि हम हार्ड रीसेट नहीं कर पाते हैं, या हार्ड रीसेट में प्रॉब्लम आता है, या हो सकता है की में प्रॉब्लम हो, बटन वर्क नहीं कर रहा है तो इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा। तो उस कंडीशन में हमारे पास में सेकंड या थर्ड प्रोसेस का हम उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 प्रोसेस का जो है सो जिक्र किया है। तो सबसे पहला तो है हार्ड रीसेट दोस्तों, तो हार्ड रीसेट, दूसरा है फ्लैश टूल प्रोसेस, और तीसरा होता है बॉक्स और डोंगल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे है हार्ड रीसेट प्रोसेस। तो 99% लोगों को दोस्तों ये पता होता है कि फोन को हार्ड रीसेट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो वही है कि नोकिया फोन का स्क्रीन लॉक अनलॉक हम हार्ड रीसेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। फोन को हार्ड रीसेट के लिए गूगल या यूट्यूब पर ब्रांड नेम, मॉडल नंबर के साथ हमें हार्ड रीसेट सर्च करेंगे तो हमें हार्ड रीसेट प्रोसेस की जानकारी मिल जाएगी, और सेम प्रोसेस को ट्राई करने से हम फोन का पिन, पैटर्न, पासवर्ड को अनलॉक कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, गूगल ओपन कर लेना है ब्राउजर, जैसा कि आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं हमारे पास में। अब यहाँ पे हम ऑल में आ जाते हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि नोकिया TA1154, चलिए यहाँ पे ईडीएल है ना, ईडीएल को हम हटाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं, क्योंकि ये ईडीएल पॉइंट है। अगर आपको ईडीएल पॉइंट सर्च करना है तो आप ईडीएल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें सर्च करना है हार्ड रीसेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा हार्ड रीसेट, यहाँ पे लिखना होगा हार्ड रीसेट, ठीक है। यहाँ पे HARD हार्ड रीसेट सर्च करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें एंटर करना होगा। तो एंटर करने के बाद में दोस्तों आपको वेट करना होगा, वो डिपेंड करता है थोड़ा सा, यहाँ पे आज इंटरनेट में थोड़ा सा स्पीड का प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, इसके वजह से। तो यहाँ पे आप इस चीज को सर्च करोगे तो आपको हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हो 3.2 आपको कैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आपको हार्ड रीसेट, या मान लो 1154 ने नोकिया 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 नोकिया 3 ये तो आइडियल पॉइंट आ गया था दोस्तों। नोकिया 3 ले लेते हैं हम लोग हार्ड रीसेट, ठीक है, हार्ड रीसेट यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखोगे दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है, फोर्थ में। तो मतलब ऐसा है, यहाँ पे आपका जो ब्रांड है वो ब्रांड को सर्च करना है, मॉडल नंबर या मॉडल नेम भी आप ले सकते हो,
हार्ड डिस्क में आप मॉडल नंबर TA आता है, या मॉडल नेम में आपको जैसे 3 हो गया, 3.1 हो गया, तो उस तरह से आता है। जैसे TA हो गया 1233, नोकिया TA 1233 आपके पास में कोई फ़ोन आया, ठीक है ना, उसको क्या करना है, हार्ड रीसेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो C2 होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सर्च करेंगे नोकिया TA हार्ड रीसेट, तो आपको ढेरों वीडियोज या कई सारे आर्टिकल मिलेंगे, देख सकते हैं, जो कि हम आपको बोलते हैं वेबसाइट पे। तो आप इसको भी फॉलो करके और सेम अगर आप इस प्रोसेस को ट्राई करते हो तो आपका जो है स्क्रीन अनलॉक आसानी से हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना होगा। तो आप इस तरह से फोन्स का जो है सो आसानी से स्क्रीन अनलॉक कर सकते हो। उसके अलावा आता है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये आता है कि हम हार्ड रीसेट फोन को स्मार्टफोन पे कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को ट्राई करने से हम फोन का पिन पासवर्ड पैटर्न अनलॉक कर पाएंगे। सेकंड, हो सकता है दोस्तों काफी ऐसे फोन्स मिलेंगे आपको जिसको कि आप हार्ड रीसेट नहीं कर पाओगे। हार्ड रीसेट करने में आपको जो है सो हो सकता है कि की वर्क नहीं कर रहा है, बटन वर्क नहीं कर रहा है, या बाकी कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपका जो है सो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, थर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सेकंड में है फ्लैश टूल और थर्ड में है बॉक्स आउट डोंगल। तो सेकंड प्रोसेस में क्या है दोस्तों, फ्लैश टूल, कि नोकिया फोन का स्क्रीन अनलॉक हम फ्लैश टूल के माध्यम से भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फ्लैश टूल से अनलॉक करने का प्रोसेस है कि हम OST फ्लैश टूल से फोन को फ्लैश करें तो फोन का लॉक रिमूव हो जाएगा। OST फ्लैश टूल में हमने आपको बताया था दोस्तों कि अगर हम फोन को फ्लैश करते हैं और वहां पे यूजर डेटा को सिलेक्ट करके फ्लैश करते हैं तो हमारा लॉक जो है वो रिमूव हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया था। तो वहां से रिमूव हो जाएगा और हम SP फ्लैश टूल, अगर फोन में MTK CPU फोन है, MTK को सपोर्ट कर रहा है CPU, जैसा कि हमने आपको फ्लैशिंग के क्लास में कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे। तो अगर फोन में MTK CPU है तो हम SP फ्लैश टूल अनलॉक प्रोसेस से भी नोकिया MTK CPU सपोर्टेड फोन का स्क्रीन अनलॉक रिमूव कर सकते हैं। यानी MTK CPU प्रोसेस क्या हो गया, MTK CPU प्रोसेस हो गया SP फ्लैश टूल के जरिए हम स्कैटर फाइल को लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और स्कैटर फाइल के अंदर में जाकर के स्कैटर फाइल को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद में वहां पे हम यूजर डेटा टाइप करके हम उसे एड्रेस को सेम SP फ्लैश टूल के जरिए भी हम स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं फोन को। तो वही है दोस्तों कि SP फ्लैश टूल से भी अनलॉक कर सकते हैं। SP फ्लैश टूल से अनलॉक करने के लिए SP फ्लैश टूल फ्लैश फाइल या अनलॉक फाइल, फ्लैश फाइल दोस्तों स्कैटर फाइल फॉर्मेट में होगा। अगर आपको SP फ्लैश टूल से करना है तो स्कैटर फाइल फॉर्मेट चाहिए। यहाँ पे NVO फाइल नहीं चलने वाला है। NVO फाइल आपका जो है OST फ्लैश टूल में आपका NVO फाइल वर्क करेगा, स्कैटर फाइल वर्क नहीं करेगा। और SP फ्लैश टूल में आपका स्कैटर फाइल वर्क करेगा, NVO फाइल वर्क नहीं करेगा। तो SP फ्लैश टूल में आपको स्कैटर को रखना है, या तो फ्लैश फाइल होना चाहिए या अनलॉक फाइल होना चाहिए, दोनों में से कोई भी होगा तो हम उसको कर सकते हैं। तो अनलॉक फाइल की जरूरत होगी तब हम फोन को अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को फ्लैश फाइल के लिए आप सर्च करो गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको वहां से फ्लैश फाइल मिलेगा। स्कैटर फाइल अगर आपको इसमें फ्लैश टूल से करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि फोन में MTK प्रोसेसर लगा हुआ है या नहीं। अगर लगा है तो आप स्कैटर फाइल करके सर्च करो इंटरनेट से, आपको वहां से उसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और आप वहां से अनलॉक करके डाउनलोड करके और SP फ्लैश टूल जो MTK के प्रोसेस में हमने आपको प्रैक्टिकली और थ्योरिकल दोनों वीडियो दिए थे उसको आप ट्राई करो, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो अनलॉक डन हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे है, अगर नोकिया फोन का स्क्रीन अनलॉक पिन पासवर्ड पैटर्न अनलॉक करना है तो सबसे पहले हमें फोन को हार्ड डिस्क से ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं कि अगर हमारे पास में दोस्तों मान सकते हैं कि नोकिया का फोन आ गया जिसे हमें स्क्रीन अनलॉक करना है, तो सबसे पहला प्रोसेस हमें ट्राई करना है हार्ड डिस्क का। अगर हार्ड डिस्क हो रहा है तो हमें बाकी किसी भी प्रोसेस को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो तो फोन को बॉक्स या डोंगल से अनलॉक करेंगे, ठीक है। बॉक्स या डोंगल का जो क्लास है दोस्तों वो हमारा आगे आने वाला है। बाकी कुछ बिगिनर हैं तो उन लोगों को पहले से आइडिया है जो कैसे अनलॉक करना है, तो जिनको आइडिया है वो बॉक्स और डोंगल से अनलॉक करे। अगर आपका हार्ड डिस्क नहीं हो रहा है तो अनलॉक बॉक्स या डोंगल से अनलॉक करे, जो कि सेफ प्रोसेस होगा। SP फ्लैश टूल से हम फोन को अनलॉक करते हैं तो अगर प्रोसेस में प्रॉब्लम हो तो फोन ब्रिक कर सकता है। अगर प्रोसेस में थोड़ा सा भी मिस्टेक किया हमने दोस्तों एड्रेस फाइंड करने में या किसी भी तरह के प्रोसेस में कोई भी मिस्टेक होता है तो वहां पे हमारा फोन ब्रिक कर सकता है। और
OST टूल से फ्लैश करते हैं तो प्रोसेस ऑनलाइन है। हालांकि OST टूल भी दोस्तों सेफ प्रोसेस है, लेकिन अगर हम OST टूल से फ्लैश करते हैं तो ये प्रोसेस ऑनलाइन है, जिसके लिए हमें यूजर आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यूजर आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों की डीलर से कांटेक्ट करना होता है। तो अगर आप लोगों के पास में ऑप्शन है तो OST टूल का भी उपयोग करके आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉक्स और डोंगल का प्रोसेस और OST टूल का प्रोसेस आपके लिए सेफ होने वाला है, उससे भी ज्यादा सेफ होने वाला है हार्ड डिस्क का प्रोसेस। तो आपके पास में यहाँ पे हमने वही चीज बताया। उसके अलावा है दोस्तों यहाँ पे टिप्स है कि अगर प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या एरर मिले, वही चीज है, तो हम सेम एरर या प्रॉब्लम को क्या करेंगे, गूगल या यूट्यूब पे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे और सर्च करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि हम नोकिया का फ्लैशिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं कि नोकिया का हम स्क्रीन अनलॉक कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा दोस्तों, ये तो हमारा 8 तारीख की क्लास का था। इसके बाद में हमारा जो दोस्तों जो अगला जो क्लास आया था, वो क्लास आया था दोस्तों नोकिया FRP लॉक प्रोटेक्शन के ऊपर में। देख सकते हैं ये हमारा 29 तारीख को आया था, क्योंकि बीच में काफी सारे ऐसे वर्क या व्यस्तता होने की वजह से दोस्तों क्लास में थोड़ी सी लेट हुई थी, जिसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है। लेकिन 29/12/2021 का जो क्लास आया था दोस्तों, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि नोकिया स्मार्टफोन FRP लॉक अनलॉक हम कैसे कर सकते हैं। तो नोकिया स्मार्टफोन का FRP लॉक हम 3 टाइप से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हम हार्ड डिस्क 3 टाइप हमारा था, वैसे ही हमारे पास में FRP लॉक का भी प्रोसेस 3 टाइप है। यहाँ पे हालांकि हम इसे 4 टाइप भी बोले तो कोई इसमें नहीं होगा। हालांकि एक जो टाइप है वो हम कई जगह पे इंक्लूड करते हैं, कई जगह पे आपको नजर नहीं आता है, लेकिन उस प्रोसेस का भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कुछ अलग करके। तो सबसे जो पहला प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पे है बाईपास। सेकंड है SP फ्लैश टूल या OST फ्लैश टूल। ठीक है, SP यानी MTK CPU पे है तो आप SP फ्लैश टूल का भी यूज कर सकते हो, या अगर SPD, MTK या क्वालकॉम कोई भी है और OST टूल का ऑप्शन है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। और तीसरा है दोस्तों जो कि है बॉक्स और डोंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि नोकिया स्मार्टफोन का FRP अनलॉक हम 3 टाइप से कर सकते हैं। 3 टाइप ही हो गया। एक चौथा भी टाइप है दोस्तों कि अगर आपके पास में सेम ईमेल आईडी उपलब्ध है, जो कि फोन में अगर पहले से इंस्टॉल था, जो कि रीसेट करने से पहले इंस्टॉल था, ठीक है, तो आप उससे भी उसको सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के उसको आसानी से रिमूव कर सकते हो। फिर आपको इस तीनों में से किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इस तीनों में से प्रोसेस को ट्राई करना होगा। तो बाईपास, सबसे पहला आता है बाईपास। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि नोकिया फोन का FRP लॉक बाईपास के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। तो सबको पता है कि बाईपास के माध्यम से भी हम नोकिया का FRP रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बाईपास करने के लिए, हालांकि ये नहीं है कि नोकिया के ही, हम बहुत सारे फोन्स का FRP बहुत सारे ब्रांड मॉडल या CPU प्रोसेस पे हो या ब्रांड प्रोसेस पे हो, हम बाईपास करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बाईपास करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल या यूट्यूब पे ब्रांड नेम मॉडल नंबर के साथ एंड्रॉयड वर्जन और FRP बाईपास सर्च करेंगे, जैसे नोकिया 3.1 एंड्रॉयड वर्जन 8 FRP बाईपास। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च करके आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि नोकिया क्या करना है सर्च, नोकिया 3.1 यहाँ पे सर्च करेंगे 3.1 FRP, यहाँ पे देख सकते हैं 3.1 एंड्रॉयड 8 FRP बाईपास। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे 3.1 ANDROID एंड्रॉयड 8 FRP बाईपास। ऐसे हम सर्च करेंगे, इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि आपके पास में जैसे ही एंटर किया तो हमारे पास में कई सारे ऑप्शन 3.1 एंड्रॉयड 8.0, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें से चाहो चेक करो, किसी एक वीडियोज को लेकर के आप चेक करो और उसका प्रोसेस देखो, उसका आप कमेंट चेक करो, रिव्यू चेक करो, आपको लग रहा है। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर एक टाइप का वीडियोज आपको परफेक्ट ही मिलेगा,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप उस चीज को प्रोसेस को चेक करते हो, रिव्यू चेक करते हो, तो आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हो कि प्रोसेस वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो आप इस तरह से, जैसा कि हमने आपको बताया कि हार्ड रीसेट करना है तो हो सकता है FRP करना है तो 3.1 की जगह पे कोई और हो तो आप उस मॉडल को सर्च करो। एंड्रॉयड 8 की जगह पे आपके पास में एंड्रॉयड 10 हो तो उसको करो। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि FRP के लिए आप जो है सो FRP बाईपास करने के लिए आपके पास में ऑप्शन है, और इस प्रोसेस को ट्राई करो। काफी वीडियो या वेबसाइट मिलेंगे जो कि हमने बताया, जिससे कि आपको FRP बाईपास कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस ट्राई कर FRP को आप बाईपास कर सकते हो। आप उस प्रोसेस को ट्राई करो जो आपको दिखाया जा रहा है, और कंप्लीट सेम फॉलो करने से आप FRP बाईपास कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों जिसमें कि है SP फ्लैश टूल या OST फ्लैश टूल। तो नोकिया फोन का FRP रिमूव हम फ्लैश टूल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो फ्लैश टूल प्रोसेस में हम पैड सर्विस के लिए OST टूल का यूज कर सकते हैं। पैड सर्विस अगर है तो OST टूल का कर सकते हैं, कोई भी CPU चलेगा। और अगर फोन में MTK CPU है तो हम फोन का FRP अनलॉक SP फ्लैश टूल से भी कर सकते हैं। तो फ्लैश टूल से FRP अनलॉक करने के लिए OST टूल से हमें सेम मॉडल, सेम वर्जन या लेटेस्ट वर्जन NVO फ्लैश फाइल होना चाहिए। अगर SP फ्लैश टूल से करना है FRP तो वही चीज होना चाहिए, NVO फाइल होना चाहिए, क्योंकि OST टूल NVO फाइल को ही सपोर्ट करता है। और OST फ्लैश टूल होना चाहिए, और नोकिया USB ड्राइवर होना चाहिए जो कि आपको OST टूल में ही मिल जाएगा। और फिर फोन को OST फ्लैश टूल में FRP ऑप्शन को सिलेक्ट कर फ्लैश करने से FRP लॉक रिमूव हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको दोस्तों सर्च करके दिखाया था कि वहां पे क्या होगा कि OST टूल, नोकिया OST टूल में हमें FRP का, जहाँ पे हम यूजर डेटा नॉर्मल मोड सेलेक्ट करते हैं, वहां पे हमें FRP पे चेक का निशान लगा करके हमें फ्लैश करना होगा। करने से FRP लॉक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा OST टूल का जो कि हमने आपको बताया। अब हमारा आता है SP फ्लैश टूल। तो सेम मॉडल या सेम वर्जन का SP फ्लैश टूल के लिए हमारे पास में स्कैटर फाइल होना चाहिए, जो कि देख सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन का स्कैटर फाइल होना चाहिए, या अनलॉक फाइल या फ्लैश फाइल, कोई भी चलेगा। अनलॉक फाइल एक छोटा फॉर्मेट में होता है, और फ्लैश फाइल जो है सो एक बड़े साइज में होता है जिसमें कंप्लीट फाइल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो चलेगा, होना चाहिए। और SP फ्लैश टूल होना चाहिए। फ्लैश टूल जो है दोस्तों, ये SP फ्लैश टूल आपके पास में होने चाहिए। तो आप उससे भी उसको फ्लैश टूल होना चाहिए, MTK का USB ड्राइवर होना चाहिए। यहाँ पे नोकिया का नहीं, MTK का USB ड्राइवर होना चाहिए, और सेम DA होना चाहिए। नोकिया में काफी जगहों पे DA का प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को DA से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप उस तरह के, जैसे कि यहाँ पे नोकिया 3.1 है तो यहाँ पे हम DA सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं DA फाइल। ठीक है, इस तरह से हम, अगर ये MTK पे होगा तो हम यहाँ से देख सकते हो DA मिल रहा है। काफी सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे भी हमें देखने को मिले, हम वहां से उस DA को डाउनलोड कर लेंगे। अब DA होता क्या है दोस्तों, तो डाउनलोड एजेंट बोलते हैं। अगर काफी सारे फोन में आपको DA अलग अलग यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, DA को डाउनलोड करेंगे जो सपोर्टेड है MTK CPU के लिए, नोकिया के लिए। तो उसको डाउनलोड करेंगे और CPU को सपोर्ट करें। फिर MTK CPU FRP लॉक प्रोसेस ट्राई कर FRP अनलॉक कर सकते हैं। MTK CPU में जो हमने FRP लॉक का प्रोसेस बताया दोस्तों, तो उसको ट्राई करके हम FRP अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे है दोस्तों कुछ टिप्स है कि नोकिया FRP लॉक अनलॉक या बाईपास के दौरान किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या एरर मिले तो सेम एरर या को गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि FRP अनलॉक कर सकते हैं। सॉल्व कर FRP अनलॉक कर सकते हैं। यानी हो सकता है बाईपास में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, कहीं पे फंस गए, उससे आगे का प्रोसेस नहीं पता है, तो आप उस तरह के प्रॉब्लम को गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, या आप SP फ्लैश टूल या OST फ्लैश टूल में कहीं पे आपको एरर देखने को मिल रहा है तो उसको भी आप गूगल पे सर्च करो, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस तरह से उसको जो है सो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो दोस्तों हमारा था कि नोकिया के ऊपर में जो हमारा क्लास था दोस्तों फ्लैशिंग का और अनलॉकिंग का, तो ये हमने आपको आज के इस संडे के दिन हमने आपको प्रैक्टिकली तरीका से, प्रैक्टिकली प्रोसेस से हमने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी कि हम इसको किस तरह से फ्लैश कर सकते हैं दोस्तों, और किस तरह से हम इसके प्रोसेस को कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास में कोई सवाल हो, सुझाव हो या प्रतिक्रिया हो दोस्तों, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।